ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं जानकारियां लेकर के आता रहता हूं। तो आज भी नई जानकारी के साथ आज का जो कथा है, जो फाल्गुन मास के 29वें अध्याय के शिव पुराण के रुद्र संहिता का चौथा अध्याय। इस चौथे अध्याय में नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप देना, यानी नारद जी का भगवान विष्णु को श्राप देना। और क्या श्राप दिया, आज की जानकारी आज की वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को स्किप करें ना, और पूरा का पूरा देखें, कथा तभी समझ में आती है। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, एक आपसे निवेदन करना चाहूँगा और आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। माँ भगवती, महादेव जी, शंकर जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा हमेशा, माँ पार्वती की कृपा आपके ऊपर हमेशा हमेशा बरसती रहे, आपकी मनोकामना पूर्ण होती रहे, आपके घर में खुशहाली बनी रहे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए आज बात करते हैं भगवान कैसे श्राप देते हैं। तो ऋषि समझाते हुए बोले कि हे सूत जी, रुद्रगणों के चले जाने पर नारद जी ने क्या किया फिर, और वे कहाँ गए, इसके सबके बारे में भी हमें बताइए। हे ऋषियों, सूत जी महाराज समझाते हुए बोले कि हे ऋषियों, माया से मोहित नारद जी उन दोनों शिवगणों को श्राप देकर भी मोहवश कुछ जान न सके। तत्पश्चात उनको क्रोधित होते हुए एक तालाब के पास पहुंचे और वहां से जल में पुनः अपनी परछाई को देखा तो उन्हें बानर जैसी आकृति दिखाई दी। उसे देख करके नारद जी को अधिक और क्रोध चढ़ गया। वे सीधे विष्णु लोक की ओर चले और वहां से पहुंचकर भगवान विष्णु के लोक में पहुंच करके विष्णु जी से वे बोले कि हे हरि, तुम बड़े दुष्ट हो, अपने कपट से विश्व को मोहने वाले तुम दूसरों को सुखी होना नहीं देख सकते। तभी तो तुमने सागर मंथन के समय मोहिनी का रूप धारण कर दैत्यों से अमृत का कलश छीन लिया और उन्हें अमृत की जगह मदिरा पिला करके पागल बना दिया। यदि उस समय भगवान शंकर दया करके विष को न पीते तो तुम्हारा सारा कपट प्रकट हो जाता। तुम कपट पूर्वक चालें अधिक चलते हो, यानी आप कपट पूर्वक चालें आपको बहुत प्रिय हैं। भगवान भोलेनाथ जी ने ब्राह्मणों को सर्वोपरि बताया। आज तुम्हें मैं ऐसी सीख दूंगा कि जिससे तुम कभी कहीं भी ऐसा कार्य नहीं कर सकोगे जब तक कि तुम्हारा किसी शक्तिशाली मनुष्य से पाला नहीं पड़ा है। इसलिए तुम निडर बने हुए हो। अब मैं तुम्हारी करनी का फल आपको पूरा पूरा मिलेगा। आपकी जो तुमने करनी मेरे साथ की है उसका फल आपको पूरा पूरा मिलेगा। माया मोहित नारद जी क्रोध में से खिन्न नहीं और भगवान विष्णु को श्राप देते हुए बोले कि विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया, तुम सभी को मोह में डालने और तुम सभी को मोह में डालते हो, और तुमने राजा का रूप धारण करके मुझे छला। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारे जिस रूप में कपट पूर्वक मुझे छला है, तुम्हें वही रूप मिले। तुम राजा होगे और इसी तरह स्त्री के वियोग भोगोगे जिस तरह से मैं भोग रहा। तुमने जिन बानरों के समान मेरी आकृति बना दी है,
वही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम दूसरों को उस स्त्री वियोग का दुख देते हो, इसलिए तुम्हें भी यही दुख भोगना पड़ेगा। तुम्हारी स्थिति अज्ञान से मोहित मनुष्य जैसी हो जाएगी। अज्ञान से मोहित मनुष्य जैसी हो जाएगी। अज्ञान से मोहित नारद जी का श्राप और विष्णु जी ने स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात उन्होंने महालीला करने वाली मोहिनी माया को समाप्त कर दिया। माया के समाप्त होते जाते ही नारद जी का खोया हुआ ज्ञान लौट आया और उनकी बुद्धि पहले की तरह जैसे हो गई। अब उनकी सारी व्याकुलता चली गई तथा तन में यानी मन में आश्चर्य उत्पन्न हो गया कि यह सब जानकर के नारद जी बहुत पछताने लगे और अपने को धिक्कारते हुए भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने उनसे क्षमा मांगने लगे। नारद जी कहने लगे कि मैंने अज्ञानवश होकर के और माया के कारण आपको श्राप दे दिया। जो श्राप दिया वह झूठा हो जाए। भगवान, मेरी बुद्धि खराब हो गई। जो मैंने आपके लिए बुरे वचन अपनी जबान से निकाले, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। हे प्रभु, मुझ पर कृपा कर मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मेरा सारा पाप नष्ट हो जाए। कृपया मुझे प्रायश्चित का तरीका बताइए। तब भगवान विष्णु ने कहा उन्हें समझाते हुए मधुर वाणी में कि हे ऋषि, आप दुखी न हो। आप मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। नारद जी, आप चिंता मत कीजिए, आप परम धन्य हैं। आपने अहंकार के वशीभूत होकर के भगवान शिव की आज्ञा का पालन नहीं किया था, इसलिए उन्होंने ही अपना यानी आपका गर्व नष्ट करने के लिए वह लीला रची थी। वे निर्गुण और निर्विकार हैं और सत्य, रज और तम आदि गुणों से परे हैं। उन्होंने अपनी माया से ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों रूपों को प्रकट किया है। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है और वे ही परमात्मा, महेश्वर, परम ब्रह्म, अविनाशी, अनंत और महादेव के नामों से जाने जाते हैं। उन्हीं की आज्ञा से ब्रह्मा जी जगत के त्वष्टा हैं और मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। शिव जी रुद्र रूप में सबका संहार करते हैं और शिव रूप सबके साक्षी वे माया से भिन्न और निर्गुण हैं। वे अपने भक्तों पर सदा दया करते रहते हैं और मैं तुम्हें समस्त पापों का नाश करने वाला, भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला उपाय बताता हूँ। इससे यानी अपने सारे शकों पर चिंताओं को त्याग करके भगवान शंकर की यश की कीर्तियों का गुणगान करो और सदा अनन्य भाव से शिव जी के सतनाम स्तोत्र का पाठ करो, उनकी उपासना करो तथा प्रतिदिन उनकी पूजा अर्चना करो। जो मनुष्य शरीर, मन और वाणी द्वारा भगवान शिव की उपासना करते हैं उन्हें पंडित या ज्ञानी कहा जाता है। जो मनुष्य शिव जी की भक्ति करते हैं और उन्हें संसार रूपी भवसागर से तत्काल मुक्ति मिल जाती है। जो लोग पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं और उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। वेदों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात ही ज्ञानी मनुष्यों ने शिव जी की पूजा को जन्म मरण रूपी बंधनों से मुक्त होने का मनुष्यों का यानी सर्वश्रेष्ठ साधन बताया है। इसलिए आज से ही रोज भगवान शिव की कथा सुनो और कहा करो तथा उनका पूजन भी किया करो और अपने हृदय में भगवान शिव के चरणों की स्थापना करो तथा उनके तीर्थों में, उनके निवासों में निवास करते हुए उनकी स्तुति, उनका गुणगान करो। उसके बाद नारद जी, तुम मेरी आज्ञा से अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्रह्मलोक जाना। वहाँ अपने पिता ब्रह्मा जी की स्तुति करके उनसे शिव महिमा के बारे में पूछना। ब्रह्मा जी ने मैं शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं।
वे तुम्हें भगवान शंकर का महात्म्य और सतनाम स्तोत्र अवश्य सुनाएंगे। आज से तुम शिव भक्ति में लीन हो जाओ, मैं अवश्य तुम्हारा कल्याण करेंगे। यह कहकर विष्णु जी अंतर ध्यान हो गए। तो आज की कथा में विराम भी यहीं लगता है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव। जय माँ भगवती, जय माँ पार्वती। आपका भला करें।